सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं UGC नेट के पाठ्यक्रम में शामिल कहानियाँ और आज की कहानी है हमारी आकाशदीप। आकाशदीप जो कहानी है 1929 में ये प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। आपको पता ही है ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ है। इस कहानी का हम यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं। उससे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ा सा उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का इनके जन्म जो हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का 1889 को हुआ था। 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश यहाँ पे हुआ था। और जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के कवि, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार, यानी कि लगभग इन्होंने सारी विधाओं में ही लिखा था, चाहे वो गद्य की विधा हो चाहे आपकी पद्य की विधा हो। छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है ये। कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता माने जाते हैं। कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी क्या है, आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता माने जाते हैं। 1912 ईस्वी में इनकी जो पहली कहानी है ग्राम, ये प्रकाशित हुई थी किसमें, इंदु में 1912 ईस्वी में। लगभग देखा जाए या कुल कहानी इन्होंने 72 कहानियाँ लिखी हैं। प्रसिद्ध कहानी संग्रह जो इनके हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, इनकी ये प्रसिद्ध कहानियां हैं। और इनकी जो अधिकतर कहानियां हैं इनमें भावना प्रधान, मतलब भावना की इनमें प्रधानता रहती है इनकी कहानियों में। यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियां इन्होंने लिखी हैं, यानी कि भावना प्रधान इनकी कहानी है लेकिन वास्तविकता को भी केंद्र में रखकर इन्होंने कुछ कहानियां लिखी हैं। ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों पर मौलिक एवं कलात्मक कहानियां इन्होंने लिखी है। ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, पौराणिक, इन पर इन्होंने कहानियां लिखी है। इनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम है गुंडा, आपने पढ़ी होगी। आकाशदीप आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। पुरस्कार भी आपकी जो है आपके हायर में शामिल है। सालवती, आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर और आपका मधुआ, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं, सर्वश्रेष्ठ कहानियां इनकी हैं। अब हम जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कहानी है आकाशदीप, इसको देख रहे हैं। ये कहानी जो है 1929 में ये संग्रहित है। 1929 में ये प्रकाशित हुई थी आकाशदीप। ये कहानी संग्रह है, कहानी के साथ साथ ये क्या है आपका कहानी संग्रह भी है। तो 1929 में ये प्रकाशित हुआ था। और जब आपका जो कहानी है किसी पत्रिका में या कहीं पूर्व में प्रकाशित ना हो और संकलन में ही प्रकाशित हो तो उसी संग्रह या आपके जो संकलित जिसमें कहानियाँ होती है या रचनाएं होती हैं तो उसी को ही उसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है, आकाशदीप कहानी का भी और आकाशदीप कहानी संग्रह का भी। इसमें जो संकलित आकाशदीप कहानियों में कौन कौन सी है आपकी, आकाशदीप तो है ही, वैरागी, ममता, बंजारा, स्वर्ग के खंडहर में, चूड़ीवाला, सुनहला सांप, अपराधी, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि, प्रणय चिन्ह, भिखारिन और रूप की छाया, ज्योतिषमती, देवदासी और आपकी रमला, समुद्र सतरण, बिसाती, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ, मतलब इसमें ये कहानियाँ हैं संकलित है आपके आकाशदीप में। अब हम बढ़ रहे हैं आकाशदीप कहानी की तरफ। कहानी जो है ये आकाशदीप भावपूर्ण कहानी है, क्योंकि प्रसाद जी ने सारी कहानियाँ, अधिकतर कहानियाँ, सारी नहीं बोल सकते, अधिकतर कहानियाँ जो हैं भावपूर्ण कहानियाँ हैं। तो आकाशदीप की भी इनकी कैसी है, भावपूर्ण कहानी है। इसमें आकाशदीप के माध्यम से चंपा की माँ की आशा भरी भावनाओं को जोड़ने का सार्थक प्रयास किया गया है। ये जो कहानी है, क्योंकि जो चंपा है उसकी माँ जब आकाशदीप जलाती थी तो उस कहानी को भी इसमें कनेक्ट करके दिखाया गया है, उन भावनाओं को जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। कहानी का जो पूरा कथानक है वो चंपा के क्रियाकलापों एवं निर्णयों के आसपास घूमता रहता है, यानी कि चंपा को केंद्र में रखकर ही ये कहानी लिखी गई है कि चंपा केंद्रीय पात्र है, नायिका है, इसी को केंद्र में रखकर और इसी के आसपास ये कहानी घूमती रहती है। वह पुरुषों की कुत्सित चेष्टाओं का साहसपूर्ण प्रतिकार करती है, क्योंकि इनकी जो नारी पात्रा हैं वो अपने आप में ही एक अलग, अगर देखा जाए तो नायिका प्रधान इनकी रचनाएं होती हैं। वह पुरुषों की कुत्सित चेष्टाओं का साहसपूर्ण प्रतिकार करती है।
इसमें कहानीकार ने बड़ी ही सजगता के साथ इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य बिठाया है, क्योंकि जो चंपा द्वीप है वो और बाली, सुमात्रा, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब जो द्वीप हैं अभी भी हैं, और इन्हीं को और बहुत सारी घटनाओं को केंद्र में रखकर इन्होंने रचनाएं लिखी है। प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को लेकर लिखी गई यह कहानी कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। तो इसमें प्रेम भी देखने का मिलता है, यानी कि ये प्रेम करती है, और कर्तव्य, तो ये इस अंतर्द्वंद से गुजर रही होती है, इस अंतर्द्वंद में होती है, और उसके बाद ये कर्तव्य को ही महत्व देती है, जो हमारी चंपा है, और यही इसमें दिखाया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के, अब साथ साथ देखो, प्रेम और कर्तव्य, और फिर क्या है, प्रेम और घृणा, ये द्वंद भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पहले प्रेम और कर्तव्य में किसको चुनती है, तो वो कर्तव्य को चुनती है। फिर प्रेम और घृणा के द्वंद में इसमें जो चलता रहता है, तो वो ना तो प्रेम में ही पूर्ण रूप रहती हो, ना ही घृणा, यानी कि जब कहानी में इस तरीके से ये होती है। कर्तव्य और प्रेम के अंत द्वंद, जब जो पिता है उसका हत्या का आरोपी कौन है, बुद्धगुप्त, उसी से वो प्रेम करती है, और उसी से ही उसे घृणा इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके पिता का मतलब हत्यारा भी वही है, और उसी से उसको प्रेम हो जाता है। तो इसी अंतर्द्वंद में जूझती रहती है कि वो कैसे अपने पिता के हत्यारे से प्रेम कर सकती है। और ये जो चंपा है, संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की ये एक रोमांटिक कहानी है। पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप भी इसमें देखने को मिलता है। शब्दावली संस्कृत निष्ठ है। कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल भी आता है। 5 वर्ष के अंतराल के बाद कहानी फिर से शुरू होती है। चरित्र प्रधान ये रचना है। किसको केंद्र में रखकर लिखी गई है, चंपा को, और इसमें सामुद्रिक जीवन को दिखाया गया है, प्रच्छन्न प्रेम, और ये जो कथा है ये दुखांतक आपकी कहानी है, आपकी आकाशदीप। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, बुद्धगुप्त, तो ये कहानी का वीर और साहसी जो पात्र है, साथ ही साथ ये नायक है। ये जलदस्यु है। ताम्रलिपि का ये क्षत्रिय है। पोताध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर स्वयं व चंपा को मुक्त ये करता है। मणिभद्र का हत्यारा भी यही है। नए द्वीप को जब ये जाते हैं चंपा और ये, तो उसको क्या नाम देता है, चंपा द्वीप नाम ये देता है। बाली, जावा, सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित ये करता है कौन, बुद्धगुप्त। चंपा महानाविक इसको संबोधित करके कहती है, और ये चंपा से प्रेम करता है और चंपा से विवाह कर लेता है, और अंत में क्या है, भारत लौटने का ये इच्छुक है और वापस आ भी जाता है। अगली जो पात्र है वो है हमारी चंपा। चंपा जो है कहानी की वीर नायिका पात्र है। बुद्धगुप्त से आदर्श एवं एकनिष्ठ प्रेम करती है। इसके जो पिता हैं मणिभद्र के यहाँ प्रहरी थे। बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु का ये कारण मानती है, जिससे प्रेम करती है उसी को अपने पिता की मृत्यु का कारण मानती है। मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी ये बना दी गई थी। बुद्धगुप्त के भारत लौट जाने पर भी चंपा द्वीप पर ही ये रहती है। बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा दोनों का इसमें द्वंद्व है। प्रेम नैसर्गिक और उसके साथ पिता की मृत्यु का कारण समझती है। इस कारण से गौण पात्र में मणिभद्र है। मणिभद्र जो है कहानी का खलनायक है, विलन है। चंपा व बुद्धगुप्त दोनों को ये बंदी बना देता है। जया जो अगली पात्रा है, ये चंपा की सेविका है। चंपा द्वीप की ये मूल निवासी है। चंपा की जंगल की दासी है ये, और चंपा को रानी कहकर पुकारती है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ कि कहानी में वास्तविक घटना क्या है ये कहानी। तो आकाशदीप जो कहानी है ये नायिका प्रधान कहानी है। चंपा को केंद्र में रखकर लिखी गई है। चंपा के इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है। इसकी नायिका चंपा है। चंपा और बुद्धगुप्त ऐतिहासिक वातावरण में प्रतिशोध तथा प्रेम के मध्य जीते हैं, कि वहीं प्रतिशोध चल रहा है कि पिता का ये हत्यारा है, वहीं प्रेम भी है। चंपा के अंतर्द्वंदों का प्रसाद जी ने ही बड़ा ही मनोरम चित्र खींचा है। कथानक का प्रारंभ नाटकीयता लिए हुए है। बुद्धगुप्त और चंपा दोनों बंदी हैं, शुरुआत यहीं से होती है। एक दूसरे की प्रेरणा तथा सहायता से मुक्त ये होते हैं।
मुक्त होकर बुद्धगुप्त अपने अदम्य उत्साह से एक द्वीप विशेष का शासक बन जाता है। चंपा के नाम पर ही इस द्वीप का नाम चंपा द्वीप ये रखता है। कौन रखता है? सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो चंपा है अपने सद्व्यवहार से द्वीपवासियों का विश्वास भाजन बन जाती है, यानी कि विश्वास पात्र बन जाती है। सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और उसे उचित सम्मान देते हैं। चंपा को बुद्धगुप्त जो पहले जलदस्यु था, अब व्यापारी बन जाता है। व्यापार से उसकी स्थिति समृद्ध हो जाती है और वह चंपा का उपासक है, क्योंकि चंपा से प्रेम वो करता है, उसके प्रणय का प्यासा है। चंपा अंतर्द्वंद के मध्य जूझती है। वह प्रेम और प्रतिशोध के बीच भटकती है, क्योंकि वो अपने पिता का क्या समझती है? अपने पिता का हत्यारा समझती है। यद्यपि वह बुद्धगुप्त को प्यार करती है, ठीक है, किंतु वह यह नहीं भूल पाती, यानी कि जो चंपा है वो यह नहीं भूल पाती कि उसके पिता की हत्या जिन जलदस्युओं ने की थी उसमें जो था बुद्धगुप्त भी एक था। यही कारण है कि जब उसे पिता का स्मरण आता है तो उसका प्रेम घृणा में परिणत हो जाता है। चंपा पिता की मधुर स्मृति में आकाश दीप जलाती है। बुद्धगुप्त स्वदेश लौटना चाहता है, भारत भूमि वापस जाना चाहता है, इसलिए वह चंपा से चलने का प्रस्ताव रखता है, पर चंपा इसे भी अस्वीकार कर देती है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो वो द्वेष वाला भाव है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। निराशा, व्यथित मन तथा वियोग की अग्नि में जलते हृदय को लेकर बुद्धगुप्त स्वदेश प्रस्थान कर देता है। जो है बुद्धगुप्त वापस भारत लौट आता है। चंपा वहीं एकाकी रह जाती है, लेकिन एक दिन चंपा द्वीप भी जलमग्न हो जाता है तथा चंपा जलदस्यु बुद्धगुप्त की प्रेमिका सर्वदा के लिए जल समाधि ले लेती है, यानी कि जो हमारी चंपा है यहाँ पर उसका जीवन लीला समाप्त हो जाती है और कथा का यही दुखद अंत हो जाता है। और इस तरह कर हम देखें, कहानी जो है आकाशदीप ऐतिहासिक वातावरण पर आधारित कहानी है। इसमें 5 वर्ष की घटनाओं उपस्थित हैं। आकाशदीप कहानी की मूल संवेदना प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व पर आधारित है। कहानीकार ने चंपा के व्यक्तित्व एवं आचरण में प्रेम की जो झलक दिखाई है वह कर्तव्य बोध के सम्मुख फीकी पड़ जाती है। वह बुद्धगुप्त का प्यार छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन द्वीप के लोगों का विकास करने के लिए अपने कर्तव्य भावना पर अड़िग रहती है। साथ ही कहानीकार प्रसाद जी ने द्वीप निवासियों द्वारा उसके प्रति श्रद्धा एवं विश्वास का भाव दिखाकर उसे उत्साहित करने का प्रयास किया है। आदर्श प्रेम की स्थापना तथा कर्तव्य के द्वंद्व में कर्तव्य की विजय दिखाना इस कहानी का उद्देश्य है। चंपा अपने प्रेम की टीस को अपने हृदय में दबाए हुए एकाकी आकाशदीप जलाकर बुद्धगुप्त की तरह भटके लोगों का मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार उद्देश्य की दृष्टि से यह कहानी पूर्णतः सफल रही। तो कैसी लगी ये कहानी बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।